अख्तरुल ईमान की गुलाबी उर्दू खत्म हो गई। आज अख्तरुल ईमान साहब ये साबित कर दिए कि वो बेईमान है। I am I Studios and presenting to you this video in which a lady is accusing IM MLA Akhtarul Iman of deluding her in giving her birth certificate. Listen to her allegations against Akhtarul Iman and give your opinion in the comment box whether her imputation against him is right or wrong. अख्तरुल ईमान की गुलाबी उर्दू खत्म हो गई। आज अख्तरुल ईमान साहब ये साबित कर दिए कि वो बेईमान हैं। आदिल हसन ये साबित कर दिए कि बेईमान हैं। उन्होंने टिकट को बेच दिया। शुरू से जब अख्तरुल ईमान से बात होती थी तो वो झूठे मक्कार ये कहते थे कि आप लोग दो आदमी हैं, आप लोग दो आदमी हैं। तो मक्कार इंसान आखिर हमको टिकट नहीं दिए तो बोलते थे आलिम दीन है उसी को टिकट देंगे। तो देना चाहिए ना अब्दुल्ला सालिम को टिकट। हम दो आदमी थे तो दोनों में से एक को टिकट देना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब कहा करके गए कि साफ छवि के लोगों को जो है टिकट देंगे, तो क्यों नहीं साफ छवि के लोगों को टिकट दिए? क्यों मूर्ति चोर को टिकट दे दिए? कई हजार वोट वो अपने दम पर लाया था एमएलए में जब वो खड़ा हुआ था 2018 में सारे मंत्री पूरे बिहार के उतर गए थे और भाजपा के सारे लोग उतर करके उसको वो वोट दिया। वो भाजपा का वोट था, उसके किसी का वोट खुद का वोट नहीं था। लेकिन आज जो किया है एमआईएम का आदमी, आप लोग जो किए वो अच्छा नहीं किए अख्तरुल ईमान साहब। इसकी हाय आपको लगेगी। आप भी अमोर से चुनाव नहीं जीतोगे। थूकते हैं हम आपकी जो है गुलाबी उर्दू पर। आप जो गुलाबी उर्दू बोल बोल करके लोगों को जो मोटिवेट करते हैं उस उर्दू पर थूकते हैं आप जैसे जलील मक्कार लोगों पर। और भी तो तीसरा लोग भी तो यहाँ से था। हम लोगों को नहीं देते तो साफ छवि के और भी लोग थे, तो क्यों नहीं दिए? नोट पर बिक गए। नोट आपको चाहिए था वही बोलते। कई करोड़ रुपया चाहिए था, मैं देती आपको रुपया पर बेचा अपने सीट को। बेशरम मक्कार बेहुदा कहीं का नहीं तो गुलाबी उर्दू बोल बोल करके लोगों को कहते थे कि हम बहुत आदिल हसन अपने आप को तुम समझते हो कि बहुत बड़ा हम ये है। तुर्रम खान कुछ नहीं हो रहे। 6000 वोट लाए तो तुम वोट लाए थे 6000 तुम 6000 वोट लाए थे तुम 6000 वोट 15 में 6000 वोट लाए थे। कौन नहीं जानता कि तुम 6000 वोट लाए थे? तुम लोगों का वोट का आंकड़ा पूछते थे। तुम्हारे वोट का आंकड़ा मैं जानती हूँ, तुम्हारे वोट का आंकड़ा मैं जानती हूँ। तुम 6000 वोट लाए थे। तुम बरका तुर्रम खान दलाल कहीं का 10 लाख 50 लाख 20 लाख 40 लाख में तुम सीट को बेचे। सारे सीट को तुम बेचे हो, कोई भी सीट बाकी नहीं रखे। हर सीट पर तुमने पैसा कमाने की कोशिश किया, तुमने पैसा कमाया है। तुमने तो असदुद्दीन अवैसी के चेहरे को बेच दिए, उसके नाम को तुम लोग बेच दिए। दलाल मक्कार मिलकर तुम लोग ने सारा चीज को बेच दिए। और मैं कह रही हूँ ना कि तुम लोगों का वो दिन बुरा आएगा जो देखने वाला देखेगा। आप ना कहना गुलाबी उर्दू बोल करके लोगों को समझाना। सारा लोग जान चुका है तुम्हारी हकीकत को, तुम लोग कितना बड़ा मक्कार हो। हमको नहीं देते टिकट, लेकिन अब्दुल्ला सालिम था उसको तो देना चाहिए था। तुम शुरू से बोलते थे ना तुम लोग की दो ही हैं आप लोग। क्यों नहीं दिया उन दो में से एक को टिकट? दे दिए मूर्ति चोर को, जो मूर्ति चोर के नाम से डंका पिटा हुआ उसको तुमने टिकट दिया। क्यों दिए उसको टिकट? पैसा हम नोट पर दिए। बिहार में ले लेना सीट, सब थूकेगा। तुम्हारे मुंह पर थूक रहा है ना, लोग थूक रहा है। शर्म करो जलील आदमी सब, शर्म करो। अभी भी शर्म करो। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। तुमने जैसा हरकत किया डूब के मरो। तुम लोग क्या कौम को इंसाफ दिला पाओगे? क्या क्यादत की बात करोगे? क्या मजलूमों की बात करोगे? क्या दलितों की बात करोगे? तुम लोग तो खुद बहुत बड़े मक्कार हो। लोग कहते थे कि तुम लोग बीजेपी का बी टीम हो, और बी टीम वाकई बी टीम हो। इसलिए सारे सीट को हराने के लिए डम्मी कैंडिडेट तुमने खड़ा किया। जीतने वाले लोगों को तुमने टिकट नहीं दिया। तुम लोग बी टीम हो। ये पार्टी एमआईएम पार्टी को बी टीम तुमने बना दिया। भले असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम नहीं हो, लेकिन बिहार में तुम लोगों ने बी टीम बना दिया इस पार्टी को। दुनिया का लोग जान रहा है। तुम गुलशन आरा को टिकट नहीं दिए, कोई बात नहीं, लेकिन और भी लोग थे। अब्दुल्ला सालिम जो 5 साल से तुम्हारे साथ मेहनत किया था, तुम ही लोग ना बोलते थे बहुत मेहनत किया। क्यों नहीं दिए उसको टिकट? क्योंकि वो नोट नहीं दिया तुमको। और भी साफ छवि का लोग था, क्यों नहीं दिया उसको टिकट? क्योंकि उसने नोट नहीं दिया। और मूर्ति चोर ने तुमको नोट दिया। तुमने नोट के आधार पर तुमने सीट को बेच दिया। ठीक किया है। तुमने बहुत जल्दी लोगों के पीठ पर खंजर मारा। यहाँ की जनता के साथ में तुमने मजाक उड़ाया, जनता का मुंह चिराया है। यहाँ के लोग जो
झंडा लेकर के खड़े हुए थे मजबूती के साथ। सिपाही बन चुका था MIM का। आज सारे लोगों को तुमने साबित कर दिया कि ये चोरों की पार्टी है, ये लुटेरों की पार्टी है। हम लोग तो कहते थे और किसी पार्टी को, लेकिन उससे ज्यादा तुम लोग चोर और लुटेरे की पार्टी हो, चोरवा हो। खास के आदिल हसन, तुम ध्यान रखना मेरी बात को, तुम कहीं क्या नहीं रहोगे। तुम क्या सोच रहे हो MLA बन जाएंगे? जिंदगी में MLA बन गए तो लाओ हम कोरा कागज पर लिख देते हैं। तुम MLA बन के हमको दिखा देना, रे तुम वार्ड सदस्य बन के दिखा देना हमको, रे तुम जिला परिषद बन के हमको दिखा देना। तुम जिस तरीके का बदतमीजी किए हो लोगों के साथ में, अल्लाह ताला तुमको देखना कितना बड़ा कहर नाजिल करेगा। तुमने असदुद्दीन ओवैसी साहब को बर्बाद करने का काम किया है, तुमने MIM पार्टी को बर्बाद करने का काम किया है। देखना तुमको कितना बड़ा जो है अल्लाह की तरफ से तुमको अजाब नाजिल आएगा। अल्लाह रसूल का वास्ता देकर के तुम समझाते थे अल्लाह रसूल, अल्लाह रसूल। कहाँ गया अभी तुम्हारा अल्लाह रसूल? अल्लाह रसूल का वास्ता देते थे तो कहा नहीं आता अल्लाह रसूल का वास्ता दिए। चोरवा कहीं का, चोरी करते हो और अल्लाह रसूल की बात करके अपने चोरी को छुपाना चाहते हो कि हम चोर नहीं है। गुलाबी उर्दू, अख्तरुल ईमान को जो है बोलने वाला गुलाबी उर्दू, क्या आवाज गुलाबी उर्दू। मक्का और फरेबी कहीं का नहीं तो बहाना से अमोर में जाके चुनाव लड़ रहे हो कि हम अमोर में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि हमको लोग नहीं कहेगा चोरवा। डीलिंग किए तुम जाकर के कानकी में, डीलिंग किए तुम पूर्णिया में, डीलिंग किए तुम सिल्लीगुड़ी में। माजिद हसन को हाईजैक किए, वहां से जो परवारी आया उसको हाईजैक किए। चोरवा सबके तुम लोगों का पोल खुल गया है। ऐसी बात नहीं है, तुम लोग देख लेना, तुम लोग देख